हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपकी अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज चूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले प्री नेटल स्टेज को कवर किया और आज हम लोग कर रहे हैं इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज जो है ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेज है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन इसका एज क्राइटेरिया क्या रहता है, कब तक ये शुरू होती है, कब ख़त्म होती है, साथ ही साथ हम इसके इन्फेंसी स्टेज के डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके का डेवलपमेंट इसमें देखने को मिलता है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन आज की क्लास को शुरू करने से पहले याद रखिएगा, अगर आपने प्रीनेटल क्लास मिस की है तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके क्लास देख सकते हैं। और लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा। आज की क्लास में कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जल्दी से दबा दीजिए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर और ज़्यादा अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में वो भी मैंने दे दिया है, जल्दी से जाइए, हम आप पे भी हमें फॉलो कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को भी शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्फेंसी स्टेज की। इन्फेंसी स्टेज जो है, जब बच्चा इस दुनिया में आता है तब से लेकर जो है 24 मंथ कह सकते हैं या 2 ईयर तक जो है इन्फेंसी स्टेज चलती है। इसी के बीच में जो मंथ जब इस दुनिया में आता है या 0 से कह सकते हैं या 2 मंथ तक के बच्चे को न्यू बॉर्न बेबी भी कहा जाता है। और ये पूरी स्टेज के अंदर जो बच्चा पूरी तरीके से मदर के ऊपर डिपेंड रहता है अपने न्यूट्रिशंस के लिए, सोने के लिए, और जब भी उसे कोई ज़रूरत होती है वो रोता है। जनरली इस स्टेज के अंदर आप कह सकते हैं बच्चा सोता है, खाता है, रोता है और पू करता है। हल्का फुल्का जो है इमोशंस उसके अंदर लास्ट स्टेज जाते जाते तक इमोशंस उसके थोड़े थोड़े से दिखने लग जाते हैं। इसके अलावा जो ये बच्चा है पूरी तरीके से मदर पे तो डिपेंड रहता है और यही 4-5 चीज़ें जो है करता है। लेकिन इस स्टेज के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत मोस्ट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि इस स्टेज के अंदर अगर बच्चे का डेवलपमेंट अगर डिले हो जाता है या सही तरीके से नहीं होता है तो वो आगे कंटिन्यू और डिले होता चला जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये स्टेज। देखते हैं इस स्टेज के अंदर डिटेल में देखते हैं कि किस तरीके का डेवलपमेंट होता है, क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या किस तरीके के जो डेवलपमेंट होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं इन्फेंसी स्टेज के करैक्टरिस्टिक्स की। हालांकि ये जो करैक्टरिस्टिक्स हम बात करने वाले हैं वो डिपेंड करता है कि वो प्री नेटल स्टेज के अंदर क्या बच्चे का डेवलपमेंट रहा है, किस तरीके से उसके जो है सारे फिटस बोला जाता है उसे प्री नेटल्स के अंदर, फिटस का जो है वो पूरे अंग लगे या नहीं लगे हैं, या उसे पूरा न्यूट्रिशन मिला है या नहीं मिला है, उस दौरान कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी। वो सारा जो है वो फैक्टर कह सकते हैं, वो सभी फैक्टर हैं अगर इन्फेंसी स्टेज के करैक्टरिस्टिक्स के। अगर वहाँ इफ़ेक्ट मिलेगा तो यहाँ करैक्टरिस्टिक्स में भी इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, जो उसका डेवलपमेंट है उसमें भी इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन हम जो बात करने वाले हैं, जो मैं बताने वाली हूँ करैक्टरिस्टिक्स, वो जनरली होने चाहिए कह सकते हैं, या नॉर्मल हम करैक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला करैक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला करैक्टरिस्टिक्स आता है बच्चे का जो हेड है वो बड़ा होता है, आर्म और लेग छोटी होती हैं। हालांकि ये हमने डेवलपमेंट के प्रिंसिपल पढ़े हैं, तब भी हमने पढ़ा है कि छोटे बच्चा का जो है वो सर बड़ा होता है, आर्म छोटी होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो प्रिकॉशन बदल जाता है, नीचे का हिस्सा बड़ा और हेड जो है छोटा हो जाता है। हमारा कह सकते हैं जो डेवलपमेंट होता है सिर से पैर की ओर होता है। और ये डेवलपमेंट को क्या कहते हैं, कौन सा प्रिंसिपल है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बच्चों के जो हिप हैं या शोल्डर हैं वो भी नैरो होते हैं, थोड़े से छोटे होते हैं इस स्टेज के अंदर। बच्चों का जो पेट है बाहर की तरफ वो निकला हुआ होता है, उनका पेट जो है फ्लैट नहीं होता, या जैसे बड़े बच्चे कहते हैं हमें एब्स चाहिए, हमारा अंदर होना चाहिए, वो चीज़ जो है छोटे बच्चों में इन्फेंसी स्टेज में नहीं मिलती है।
छोटे बच्चों की बॉडी पे ब्राउन ब्राउन हेयर भी देखने को मिलते हैं। यूजुअली ये हेयर जो है रिमूव हो जाते हैं, लेकिन हमेशा जो है ऐसा नहीं होता है। कुछ बच्चों के रह भी जाते हैं और कुछ बच्चों के ये रिमूव हो जाते हैं। यहाँ जो बात हो रही है, आपने सुना होगा छोटे बच्चों का कहा जाता है उपटन करो तो ये बाल उतर जाएंगे। यहाँ पे उन्हीं हेयर्स की बात हो रही है कि बच्चों के जो हेयर है जनरली वैसे ही रिमूव हो जाते हैं, हट जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के हैं वो आगे तक बने रहते हैं। बच्चों के सर पे बाल बहुत ज़्यादा और घने होते हैं, कुछ बच्चों के कम होते हैं, कुछ के ज़्यादा होते हैं, वो हेरिडिटी के अकॉर्डिंग है। बट हाँ, बच्चों के सर पे बाल काफ़ी सारे होते हैं। ऐसे नहीं है बाद में वो आते हैं तो डेवलप होते हैं, बाल उनके सर पे देखने को मिलते हैं। और बच्चों के एम्ब्रियल कोड होती है वो जब सूख के गिर जाती है तब हमारी नेवल जो है वो बनती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ़िज़िकल डेवलपमेंट की। फ़िज़िकल डेवलपमेंट के अंदर जो है, अभी जो मैंने प्रिकॉशन बताया कि हेड बड़ा होता है, आर्म्स और लेग छोटी रहती हैं, तो वो प्रिकॉशन जो है बड़ा स्पीडली इसी स्टेज के अंदर जो है चेंज होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जो बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी के अंदर शुगर सॉल्ट जो है, हमारे जो सिस्टम जो काम करते हैं वो बड़ी स्पीडली जो है अपने आप में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। चेंज का मतलब बहुत अच्छे से वर्क जो है करना शुरू कर देते हैं सिस्टम, और साथ टेम्परेचर, शुगर, सॉल्ट, उनका प्रिकॉशन भी बदलता है। इसके अलावा बच्चे की 3 to 6 मंथ्स के अंदर जो है नेक होल्डिंग आ जाती है। 6 मंथ का बच्चा जो है सीटिंग करना शुरू कर देता है। क्रॉल करना जो है आगे 6 मंथ के बाद जब बैठ जाता है तो उसके बाद क्रॉलिंग जो है 7 to 8 मंथ के अंदर आ जाती है। और खड़ा होना स्टैंडिंग 9 to 10 मंथ में शुरू कर देता है। 1 ईयर का बच्चा जो है खड़ा होके एक एक कदम जो है चलना शुरू कर देता है। कह सकते हैं कि 1 साल का बच्चा जो है शुरू कर देता है। हाँ, हालांकि ये चीज़ें जो डिफ़र करती हैं बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर, गर्ल्स जो है थोड़ा सा स्पीडली ग्रो करती हैं रेदर देन बॉयज़ की। कहते हैं लड़कियां जो है बोलना और चलना जो है स्पीडली शुरू कर देती हैं या जल्दी शुरू कर देती हैं। तो ये प्रिकॉशन जो है डिफ़र रहता है लड़के और लड़कियों में। पर हाँ, नॉर्मली बात करूँ तो यही 1 साल के अंदर बच्चे चलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में हमने पहले भी प्रीनेटल स्टेज के अंदर देखा था कि ये नर्वस सेल्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं प्रीनेटल स्टेज के अंदर, लेकिन इन्फेंसी स्टेज के अंदर आते आते जो है वो पूरी तरीके से ग्रो हो जाते हैं जितना होना है, यानी वे मेचोरिटी हो जाती है उनकी। साथ में जो है ब्रेन बहुत स्पीडली ग्रो करता है इसी स्टेज के अंदर, और जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं या उनका जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो सही तरीके से काम करना जो है धीरे धीरे शुरू कर देता है। 2 साल तक आने तक इस स्टेज के अंदर जो है बच्चे अपनी सारी सेंसेस को जो है यूज़ करना जो है शुरू कर देते हैं। उनके सामने कोई चीज़ लेकर आओ, उनको समझ में आ जाता है कि क्या है, उसका रिप्लाई जो है वो देते हैं। स्मेल का जो है उनको पता लगना शुरू हो जाता है, यानी अपनी सारी सेंसेस का जो है सही तरीके से इस्तेमाल करना जो है वो शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मोटर डेवलपमेंट की। मोटर डेवलपमेंट में जो है बच्चा बहुत अच्छा सा इसमें और स्पीडली डेवलपमेंट होता है, और बच्चों का जो मोटर डेवलपमेंट में कोऑर्डिनेशन है वो इसी स्टेज के अंदर डेवलप हो जाता है। साथ ही साथ बच्चे की फाइन मोटर जो है वो डेवलप हो जाती है। बच्चे जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं, अपने टॉयज़ के साथ खेल लेते हैं। साथ ही मैंने जैसे क्रॉस मोटर के बारे में पहले बताया कि बच्चे क्रॉल करना, चलना जो है इसी स्टेज के अंदर सीख जाते हैं, यानी फाइन मोटर और क्रॉस मोटर दोनों डेवलप हो जाती हैं, और साथ ही साथ बच्चों के कोऑर्डिनेशन भी इसके अंदर डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की। लैंग्वेज डेवलपमेंट में जो है अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ, इन्फेंसी स्टेज में बच्चा अपनी सभी चीज़ों को रोकर जो है व्यक्त करता है, लेकिन थोड़ा सा हम जब आगे बढ़ते हैं 5 या 6 महीने का बच्चा जो है अपना हेड मूव करके जो है चीज़ों को दिखाना शुरू कर देता है कि मुझे इसके पास जाना है या उसके। थोड़ा और आगे बढ़े तो वो अपने हैंड्स को जो है आगे इशारा करके चीज़ों को बताना शुरू कर देता है, हाथ हिलाना शुरू कर देता है। और अगर 1 साल तक की बात करें, 1 साल तक आते आते जो बच्चे जो है
कुछ वर्ड्स जो हैं बोलना शुरू कर देते हैं, जैसे मम्मा, पापा, मम, इस तरीके के वर्ड जो हैं बोलना शुरू कर देते हैं। और 2 साल तक आते आते जो बात बोलूँ तो पूरी तरीके से तो नहीं, काफ़ी हद तक जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाती है। 2 वर्ड के सेंटेंसेस जो है बच्चे बोलने शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है उनकी लैंग्वेज बहुत स्पीडली इस 2 सालों के अंदर डेवलप होती जाती है। और धीरे धीरे बच्चा जब लास्ट स्टेज होती है बिल्कुल 2 साल का, तो काफ़ी सारे उसके पास वर्ड्स होते हैं और अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए उस पर एक्सप्रेसिव लैंग्वेज और रिसेप्टिव लैंग्वेज भी काफ़ी सारी होती है। बात करते हैं हम इमोशनल डेवलपमेंट की। इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर बच्चों के पास जो है बहुत सारे इमोशंस होते हैं। इस स्टेज के अंदर उन्हें दर्द फील होता है, पेन फील होता है, खुशी होती है, उन्हें डर लगता है या गुस्सा आता है। इस एज के अंदर काफ़ी सारे ये इमोशन जो है डेवलप हो जाते हैं। पूरी तरीके से जैसे मैंने पहले भी बताया, मदर्स पे डिपेंड होते हैं पूरी तरीके से। अपनी नीड का उनको पता है कि अपनी मदर से फुलफ़िल होनी है, तो अपने आसपास के जो लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उन पे पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं। तो वही शो करते हैं अपने सारे इमोशंस। पेन हो रहा है तो रोकर जो है या बोल का इशारा कर कर जो है व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ डर लगता है तो मदर्स के साथ जाके चिपकना जो है शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे जो है इनमें इमोशंस होते हैं, लेकिन इमोशन को दिखाने और जताने का जो तरीका है सभी बच्चों का अलग अलग होता है। सोशली डेवलपमेंट की बात करते हैं हम। सबसे पहले बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट होता है मदर के साथ होता है, और उसके बाद जो है फादर और भाई बहनों के साथ होता है। अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स या अदर जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ भी उसका संपर्क बढ़ता है। तो जैसे जैसे उसके इमोशंस डेवलप होते हैं, उसकी लैंग्वेज डेवलप होती है, तो वो इन लोगों के साथ जो है इंटरेक्ट करता है। साथ ही साथ उन्हें से अपनी फीलिंग जो है जिस तरीके से उसकी डेवलप हो रही है उससे शेयर करना शुरू करता है। शेयर का मतलब अपनी चीज़ों को अगर उसे किसी को लेना है या किसी के साथ जाना है तो वो सभी के साथ जो भी उसके फैमिली मेम्बर हैं उनको इशारा करके या जो है उनकी तरफ झुक कर या जब बोलना शुरू कर देता है तो वर्ड्स के थ्रू जो है उस चीज़ को एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है। इस एज में बच्चा स्कूल नहीं जाता है, लेकिन अगर उसका इंटरेक्शन नेबर्स बच्चों के साथ हो रहा है तो वो उनके साथ भी खेलना शुरू कर देता है। यहाँ पर जो है हमारे सारे डेवलपमेंट ख़त्म होते हैं, जो इन्फेंसी स्टेज में जो आप लोगों को पता होने चाहिए किस तरीके से डेवलप होता है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी, और ये क्लास जो है हेल्पफुल होगी आपके पेपर्स के लिए या जो भी बच्चे कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जल्दी से दबा दीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।